नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं, स्कूलों में बच्चों का अपमान। और सबसे जरूरी ये समझेंगे कि हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, स्कूल में किसी बच्चे को अपमानित करना ये सिर्फ गलत नहीं है, हमारे कानून की नज़र में ये एक संगीन अपराध है जिसकी सजा हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन और अपमान के बीच वो लाइन कहाँ है? मतलब कब एक स्कूल का मामला एक क्रिमिनल केस बन जाता है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, कानून इस बारे में एकदम क्लियर है। किसी बच्चे पर चिल्लाना, उसे सबके सामने बेइज्जत करना या कोई भी ऐसी बात कहना जिससे उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचे, ये सब मेंटल हैरेसमेंट यानी मानसिक प्रताड़ना है। और हाँ, ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। कानून बच्चे की इमोशनल सेफ्टी को उतनी ही अहमियत देता है जितनी फिजिकल सेफ्टी को। तो फिर बच्चों को ये प्रोटेक्शन मिलती कहाँ से है? दरअसल हर बच्चे के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार होते हैं जो एक तरह से उनकी कानूनी ढाल हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि हमारा संविधान बच्चों को क्या सुरक्षा कवच देता है। और एक बात याद रखनी होगी, ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं जो किताबों में लिखी हैं, ये बाकायदा कानूनी अधिकार हैं और हर स्कूल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर एक बच्चे के इन अधिकारों की रक्षा करे। इसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। एक और बहुत जरूरी बात, कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब किसी भी तरह की शारीरिक सजा स्कूलों में पूरी तरह से बैन है, पूरी तरह से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सजा छोटी थी या बड़ी, कानून की नज़र में ये जीरो टॉलरेंस वाला मामला है। ठीक है, अधिकार तो है, लेकिन अगर कोई इन अधिकारों को तोड़ता है तो क्या होता है? कानून सिर्फ अधिकार देकर चुप नहीं बैठता। इन नियमों को तोड़ने वालों के लिए बहुत सख्त सजा का भी इंतजाम है। ये देखिए, अपराध कितने गंभीर हैं और सजाएं भी उतनी ही सख्त। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी से लेकर पॉक्सो एक्ट जैसे स्पेशल कानून तक, ये सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि बच्चों के साथ अपराध करने वाले बचकर ना निकल पाएं। सिर्फ जेल ही नहीं, कुछ बहुत ही सीरियस मामलों में सजा के साथ साथ 10 लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना भी हो सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून इन अपराधों को कितनी गंभीरता से लेता है। तो ये तो साफ हो गया कि कानून पूरी तरह से बच्चों के साथ है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर ऐसा कुछ होता है तो एक्शन कैसे लेना है? चलिए अब शिकायत करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहला कदम है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पर अगर वहां बात नहीं बनती तो मामला आगे बढ़ाया जा सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फिर स्टेट और नेशनल लेवल पर चाइल्ड राइट्स कमीशंस हैं, मतलब SCPCR और NCPCR। और अगर मामला गंभीर है तो सीधा पुलिस के पास भी जाया जा सकता है। कहने का मतलब है, न्याय के लिए कई दरवाजे खुले हैं। एक बात का खास ध्यान रखना है, शिकायत को मजबूत बनाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। मतलब घटना कब हुई, कहाँ हुई, कौन कौन मौजूद था, हर छोटी से छोटी डिटेल नोट करके रखें। अगर कोई सबूत है जैसे फोटो या रिपोर्ट, तो उसकी कॉपी भी साथ रखें। ये सब आपके केस को बहुत मजबूत बनाता है। तो देखिए, ये पूरा मामला सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया का नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को एक सेफ और सम्मानजनक माहौल दें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है, बच्चे का सम्मान कोई एहसान या प्रिविलेज नहीं है, ये उसका कानूनी हक है और हमारा कानून इसी हक की हिफाजत के लिए खड़ा है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, अगर एक बच्चा स्कूल में सेफ और सम्मानित महसूस नहीं करता तो क्या उसकी शिक्षा कभी पूरी हो सकती है? क्या वो सही मायने में कुछ सीख सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।